नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी फॉर लाइफ में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्राउन का जो मतलब कि ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी से हम स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले हम प्राचीन भारत का पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नियमित रूप से हमारे चैनल से बने रहिए। आप लोग को पर डे मतलब कि एक वीडियो मतलब कि अभी प्राचीन भारत का मिलेगा, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट करके हम सारे बुक को कवर करवाएंगे। ठीक है, और इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि यूपीएससी और बीपीएससी, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्ज़ामों में आया हुआ प्रश्न है। और इस बुक को हमने पढ़ा और बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगा, तो सोचा क्यों ना हम आप लोग के साथ भी एक ऐसा वीडियो बना के दें जो आप लोग को मदद मिले। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, साथ में लाइक और कमेंट में अपना आंसर बताइए कितना सही हुआ। तो अभी हम चलेंगे दोस्तों पाषाण काल देखेंगे। ठीक है, जो कि इतिहास की शुरुआत यहीं से हुई है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे जो पहला टॉपिक है पाषाण काल है। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। ठीक है, और पहला ही प्रश्न है दोस्तों, देखिए, जो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा हुआ है 2018 में। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग। ऑप्शन ए में है मुंडीगाक, ठीक है, बी में है मेहरगढ़, सी में है दम्द सादत और डी में है बालाकोट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़। ठीक है, आप लोग भी अपना आंसर कमेंट में बताते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी दोस्तों। ऑप्शन है नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवपाषाण काल में। ठीक है, और ये भी जो प्रश्न है दोस्तों यूपीएससी के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन ए में गुफाओं के शैल चित्र के लिए, कि खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, कि सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटिका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए मतलब कि प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इसका ऑप्शन हो जाएगा गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल और चेन्नई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? ऑप्शन है गंगा घाटी में, सिंधु घाटी में, नर्मदा घाटी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, ब्रह्मगिरी से, संगनकुलू से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम से गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नीलगिरी पहाड़ी से, शिवालिक पहाड़िया से, नलमल्ला पहाड़ी से, नर्मदा घाटी से। और ये उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। भीमबेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। ठीक है, और ये भी यूपीएससी के यूपीपीसीएस के प्री में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
अब्दुल्लागंज के रायसेन से मिला हुआ है भीमबेटका के गुफाएं। अब्दुल्लागंज के रायसेन में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से, हड़प्पा से, मेहरगढ़ से, मुंडीगाक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो नवादा टोली जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आहार संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होता है? पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, बागौर एवं आदमगढ़ से, भीमबेटका एवं मेहरगढ़ से, कि बुर्ज होम एवं गुफ कराल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बागौर एवं आदमगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? इसका ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति का, पर्यटन का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, मानव संसाधन विकास का। और झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है दोस्तों। साथ में आप लोग आंसर कमेंट में बताते रहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ये सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में, मंदिर के रूप में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो बताइए गेहूं था, चावल था, जौ था या बजरा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं दोस्तों? सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखिया से, कि चौपानी मांडो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महदहा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगनी विभाजन किया था। कौन किया था इसका? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉमसन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा से, किले गुल मोहम्मद से, कालीबंगा से, मेहरगढ़ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न, गौरिक मृदभांड पात्र OCP का काल निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है?
ठीक है, मतलब गौरिक मृतभांड जो पात्र है कितने से कितने ईसा पूर्व तक उसका जो काल है माना जाता है। ऑप्शन देखेंगे 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1200 ईसा पूर्व और 1500 से 900 ईसा पूर्व। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ। लोहा का, तांबा का, टीन का या कांसा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। प्रकाश दयमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। बताइए इसका ऑप्शन देखेंगे। रंगपुर संस्कृति के, जोरवे संस्कृति के, प्रभास संस्कृति के, मालवा संस्कृति के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोरवे संस्कृति के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। तम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन देखेंगे इधर। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, उत्तर से दक्षिण की ओर। मतलब तम्रासन काल में मृतकों को दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण की ओर रख के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिला है। मोरहाना पहाड़ से, घगरिया से, बगही खोर से, लेखहिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेखहिया से। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हुआ है। ब्राह्मगिरी से, बुर्जहोम से, चिरांद से, मास्की से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आमरीस, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं तब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, मतलब एक तरफ संस्कृति दी हुई है और एक प्राप्ति स्थल, मतलब किस संस्कृति को किस स्थल से प्राप्त किया गया है, तो वही यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला दिया है दोस्तों 27 नंबर में जोरवे की संस्कृति। तो जोरवे की संस्कृति मिली थी कहाँ से, महाराष्ट्र से। ठीक है, फिर है मालवा की संस्कृति। तो मालवा की संस्कृति मिला था पश्चिम मध्य प्रदेश से। फिर है आहार संस्कृति कहाँ से, दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। और प्रभास संस्कृति कहाँ से मिली थी, तो ये गुजरात से। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। और 3, 4, 1, 2 जो है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है चिरांद, जारवे, आदमगढ़, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिरांद। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। तो राख का टीला बताइए आप लोग। बुद्धिहाल से, संगनकलू से, कोल्डिहवा से, ब्राह्मगिरी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राख का जो टीला मिला था संगनकलू से मिला था। नेक्स्ट प्रश्न। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था। के डी वाजपेयी ने, बी एस वांकड़ ने,
HD संकालिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HD संकालिया ने। HD संकालिया ने नवादा टोली का उत्खनन किया था। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे, पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, लौह युग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। सराय नहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लंघनाज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य पाषाणी के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो वह स्थान कौन है जो मध्य पाषाणी में पशुपालन का प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन देखेंगे, लंघनाज से, बीरभानपुर से, आदमगढ़ से, चोपनी मांडू से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़ से। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए और ये पाषाण काल का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रत्येक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सब बुक की तरह नहीं लेना है, थोड़ा 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो इसको देखिए। ऐसा ही प्रश्न अब कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, जैसे बिहार SI इस बार कैसा क्वेश्चन पूछा था, UP SI में क्वेश्चन ऐसा ही आता है। ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम में जो बिहार SSC, ठीक है, जो लेने वाली है एग्ज़ाम, तो यहाँ से निश्चित तौर पे प्रश्न रहते हैं। आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से। तो आप लोग लगातार बने रहिए हमारे चैनल से, आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।